The maximum intensity in Young's double slit experiment is I naught. Distance between the slits is d equals to 5 lambda, where lambda is the wavelength of the monochromatic light used in the experiment. What will be the intensity of light in front of one of the slits on a screen at a distance d equals to 10d? बच्चों ये लाइन जो है बहुत काम का है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन। अब देखिए, अगर इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है बच्चों, तो आप कहोगे सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, I इक्वल्स टू आई नॉट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर फाई बाय 2, वेयर फाई क्या है, फेज एंगल। तो फेज एंगल फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। अब फेज एंगल फाइंड करने के लिए आपको होगा सर पाथ डिफरेंस तो फाइंड करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस से ही हम फेज एंगल तक आ पाएंगे। आइए बच्चों, पाथ डिफरेंस की बात करें, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या होता था? आप कहोगे कि ये तो हमें पता है कि डी वाई बाय डी होता है। पाथ डिफरेंस क्या होता है? डी वाई बाय डी। ऑलराइट, अब बच्चों हमें जो है पाथ डिफरेंस किसका बस देखना है, तो आप कहोगे कि इंटेंसिटी किस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, सिर्फ और सिर्फ एक स्लिट के, लेट्स से हमने दो स्लिट बनाया, एक स्लिट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करना है। बच्चों वो सेंट्रल मैक्सिमा से फिर तो y की वैल्यू d बाई 2 बनेगा। बिल्कुल बच्चों याद रखें, आप जब भी आपको इंटेंसिटी फाइंड करना हो इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, तो आप y की वैल्यू क्या लोगे, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमम से उसका जो पोजीशन है वो कितना लोगे, d बाई 2। कितना लोगे बच्चों, d बाई 2। सो d इंटू वाई को क्या लोगे, d बाई 2 इंटू डी। ऑलराइट, सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ऊपर तो है डी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2d। अब d की वैल्यू कह रहा है कि भैया आपको कितना लेना है, 10d लेना है। तो d की वैल्यू कितना लेना है, 10d लेना है। क्या एक d ने एक d को कैंसिल आउट कर दिया, क्या डेल्टा x आ गया बच्चा हमारे पास d अपॉन 20। अब ध्यान से देखिएगा, d तो कह रहा है कि 5 लैम्डा लो, तो 5 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 10। ऑलराइट बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा, सो लैम्डा विल सॉरी डेल्टा x विल बी, पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाय 4। अब कहोगे कि सर लो पाथ डिफरेंस आपको चाहिए था, क्यों चाहिए था, फेज डिफरेंस फाइंड करने, तो पाथ डिफरेंस तो आ गया। अब एक बार आप फेज डिफरेंस फाइंड कर लो बच्चों, यहाँ पे ना हम फाइनल आंसर लिखने वाले थे, इसलिए इस को रहने दे। डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 आ चुका है, चाहिए फेज डिफरेंस, 5 विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ऑलराइट बच्चों, लीजिए इस रिलेशन को भी यूज कर लेते हैं। डेल्टा एक्स है लैम्डा बाय 4, लैम्डा ने लैम्डा कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 जा, फेज डिफरेंस आ गया बच्चों पाई बाय 2। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई दैट इज पाई बाय 2 इंटू 2, तो ये तो पाई बाय 4 हो गया। बहुत बढ़िया, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, कॉस 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, पाई बाय 4 इज 45, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2। सो आई इंटेंसिटी कितना आ गया बच्चों, आई नॉट अपॉन 2। कितना आ गया इंटेंसिटी, आई नॉट अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, आई नॉट अपॉन 2, कहोगे ऑप्शन नंबर 1, और बच्चों वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम जो है बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए इस चैनल पे